हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 आफ्टर एप्पल पिकिंग के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 को हुआ। ये अमेरिकन पोएट थे और इनको काफ़ी प्राइजेस से भी नवाजा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनको इनकी पोएट्रीज के लिए काफ़ी सारे रिकॉग्निशंस भी मिले। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं खुद के एक इमेजिनरी फॉर्म की, जिसमें वो पूरे दिन भर से एक सीढ़ी पर एक नसैनी पर चढ़कर सेब तोड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ पर लगे हर एक सेब को वो अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। रात होने को है और वो अब थक गए हैं। अपने आप को एक पर्सन के फॉर्म में इमेजिन करके वो कहते हैं कि उसने सेब की अच्छी खेती की है और उसके पास सेब का अच्छा खासा स्टॉक है। वो सेब को तोड़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एप्पल्स इतने ज़्यादा हैं कि अभी भी कई सेब तोड़े जाने बाकी हैं। वो केयरफुल हैं कि कहीं सेब नीचे ना गिरे। अगर वो नीचे गिरते हैं तो उसको उन सेबों को अलग ढेर में रखना पड़ेगा, जहां उसमें से साइडर प्रेस से जूस निकाला जाएगा। वो साइडर एप्पल्स उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हैं। उन एप्पल्स के नीचे गिरने से ख़राब हो जाने पर उसे दुख होगा, और एप्पल पिक करने के बाद जब वो सोने जाएगा तो इसके लिए वो आश्चर्य करता है कि उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वर्ल्ड नींद मिलेगी, या साधारण इंसान की नींद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। My long two-pointed ladders sticking through a tree towards heaven still. उसके पास एक पुरानी टू पॉइंटेड नसैनी है, जिसे उसने झुकाकर पेड़ से टिकाकर रख दिया है। नसैनी के दोनों ऊपर के पॉइंट स्वर्ग की तरफ जाने का इशारा करते हैं। ये हमें एक रिलीजियस टच देते हैं, जो बाइबल की स्टोरी में जैकब्स लैडर से रिलेट करते हैं, जिसमें जैकब स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी का सपना देखता है। सीढ़ी के टॉप पर गॉड खड़े हैं और जैकब को आशीर्वाद देते हैं कि उसके साथ उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। And there is a barrel that I did not fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough, but I am done with apple picking now. उसके बगल में जो ड्रम है अभी तक नहीं भरा है। इसका मतलब है कि पोएट सारे दिन उस बैरल को एप्पल से भर रहा है, और अब वो लास्ट बचे हुए खाली बैरल को भरना अपनी जिम्मेदारी मानता है। बैरल पेड़ से टिका हुआ सीढ़ी के बगल में रखा हुआ है। सेब तोड़ना क्या होता है, कैसा होता है, ये एक पिक्चर को अपने दिमाग में इमेजिन करता है। पास में खाली बैरल है और पेड़ पर सेब लटक रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग मैन? तोड़ो उन्हें और इस लास्ट बैरल को भी भर दो। ये बातें वो अपने आप से कर रहा है। आई एम डन विद इट। आई मीन पोएट 2 बातें कहता है। पहला, अब मैं रुक रहा हूँ, और दूसरा, अब मैं सेब तोड़ तोड़ कर परेशान हो गया हूँ। Essence of winter sleep is on the night, the scent of apple I am drowsing off. ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो पोएम को रिसाइट करती हैं कि रात का समय है और पोएट थक गया है। वो अपनी नींद को एसेंस मीन्स खुशबू, सर्दी के मौसम में आती हुई खुशबू से कंपेयर करता है, जिसका मतलब है कि उसके पास अब 2 ऑप्शंस हैं। पहला, कि सर्दी की रात में वो बगीचे पर पेड़ पर टिकी हुई नसैनी पर ही सो जाए, या घर जाकर आराम से बिस्तर में बिना एप्पल की परवाह किए हुए सोए। I cannot rub the strangeness from my eye I got from looking through a pane of glass I skimmed this morning from the drinking brew, and held against the wall of hoary grass. It melted and I let it fall and break. ये पोएम में कंफ्यूजिंग लाइन्स हैं, जो लाइफ की फिनोमेना की बात करती हैं, जिन फिनोमेना को लोग आजकल फेस करते हैं। बेसिकली यहाँ स्पीकर याद करता है कि सुबह जब वो कंटेनर, जिसको हम हौदी बोलते हैं, तो कंटेनर से पानी पीने जब वो गया तो नल से पानी नहीं निकला। रात को सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कंटेनर के पानी की लेयर जम गई और पानी बर्फ़ बन गया। पोएट ने उस बर्फ़ की शीट को उठाया और बर्फ़ पिघलकर पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगी। फिर पोएट ने उस बर्फ़ की ट्रांसपेरेंट शीट को उठाया और उसे एक कांच की तरह यूज़ करके दुनिया को देखने की कोशिश करने लगा। उस बर्फ़ की ट्रांसपेरेंट शीट से उसने ज़मीन की घास को देखा, और अब वो उस बर्फ़ की शीट को एक शीशे की तरह यूज़ कर रहा था, जो एक्चुअल में एक मिरर नहीं था। उसके हाथों की गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगी और उस बर्फ़ की शीट को फिर उसने नीचे गिरा दिया। अब इस सब का मतलब ये है कि पोएट के अकॉर्डिंग आइस शीट को शीशे की तरह यूज़ करके उससे दुनिया देखना अजीब बात है। ये स्ट्रेंज है, और यही स्ट्रेंजनेस से वो दिन भर छुटकारा नहीं पा सका।
वो अपनी आंखों को मल मल कर स्ट्रेंजनेस को दूर करता है, जैसे आप अपनी आंखों को मलकर नींद से जागने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसे फिर भी दिन भर अजीब सा ही लगता रहा। But I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what from my dreaming was about to take. पोएट कहता है कि आइस के पिघलने और गिरने के पहले वो सोने जा रहा है, क्योंकि केवल कल्पना करने से रियलिटी नहीं बनती। तो ये एक थॉट है जो कि यूजलेस है। रियल लाइफ में सोने जाने से पहले उसने बर्फ़ को अपने थॉट से ख़त्म कर दिया, बर्फ़ को गिरा दिया और अपने आप को बर्फ़ के गिरने के ख्याल से अलग कर लिया। इससे ये सोचा जा सकता है कि पोएट एक कठिन दिन के बाद हार्डवर्क करके फाइनली उस बेड में है। उसे बगीचे में सीढ़ी पर सोने से ज़्यादा ठीक लगा कि वो उसके बेड में सोए। ये ठीक भी है, क्योंकि सीढ़ी पर सोना उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। उसे लगता है कि अगर वो जिंदा रहा तो ही सपने देख पाएगा। Magnified apple appear and disappear, steam and blossom and every flake of russet showing clear. अब इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो एप्पल्स को अपने सपने में देखेगा, लेकिन उसके सपने में एप्पल्स बड़े होते जा रहे हैं। अब उसको चारों तरफ एप्पल्स आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। दे अपीयर एंड डिसअपीयर सिमिलर है। जैसे सेब को तोड़ने के बाद जब वो बैरल में डालता है तो वो बैरल में जाने के बाद उस पेड़ से दिखाई नहीं देते। पोएट सेब के ऊपर ब्राउनिश रेडिश हल्के लाल कलर के डॉट्स देखता है और वो उस कलर को रसेट कहता है। My instep arc not only keeps the egg, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sways as the bow bend. पोएट बताता है कि एप्पल पिकिंग का उसका सपना कितना रियल है कि उसे अपने पैरों के तलवों के बीच में दर्द महसूस हो रहा है, जैसे कि वह सीढ़ी पर ज़्यादा देर तक खड़े होने पर होता है। वो बताता है कि जब वो पेड़ की झुकी हुई डालियों पर से सेब तोड़ने के लिए झुकता है तो इसकी वजह से सीढ़ी पर खड़े हुए उसके पैरों के पंजों के तलवों पर दबाव पड़ता है, जिससे उसे वहाँ दर्द महसूस हो रहा है। उसे यह दर्द केवल सीढ़ी पर खड़े हुए ही नहीं फील हो रहा, बल्कि पूरे दिन उसे ये दर्द महसूस होगा जैसे मानो वो लगातार सीढ़ी पर ही खड़ा हो। यहाँ ये क्लियर है कि वो सपना देख रहा है। फिर से वापस चलते हैं जैकब्स की बाइबल की स्टोरी की तरफ। जैकब की सीढ़ी भी लैडर राउंड पुराने ज़माने की लकड़ी की सीढ़ी थी। जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये लैडर्स राउंड है, राइट। यही सीढ़ी का जिक्र बाइबल में दिखाया गया है और ये इसके 2 पॉइंट हैं जो कि स्वर्ग की तरफ जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जैकब की सीढ़ी भी लैडर राउंड जैसे पुराने ज़माने की लकड़ी की सीढ़ी थी। And I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on the load of apples coming in. ये ड्रीम काफ़ी रियलिस्टिक है। वो एप्पल के बैरल से एक एक कर छांटने पर हुए साउंड को सुन सकता है। यहाँ बगीचे में पोएट अकेला नहीं है, वहाँ कुछ और लोग भी हैं जो कि बैरल्स को भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं। For I have had too much of apple picking, I am overtired of the greatest harvest I myself desire. अब पोएट एप्पल पिकिंग से परेशान हो गया है और पोएट एप्पल पिक करने से पहले बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब उसके पास काफ़ी कुछ है। जितना उसने सोचा था उससे कई ज़्यादा मात्रा में उसके पास एप्पल हैं, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल अब इतना नहीं है। There were 10,000s and thousand fruits to touch, cherish in hand, left down and not let fall. For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the cider apple heap as of no worth. पोएट एक्सप्लेन करता है क्यों वो एप्पल की पैदावार से थक गया है। पेड़ से कुछ तोड़ना फिर रखना, बार बार ऐसा करना काफ़ी बोरिंग है। बगीचे में हजारों एप्पल हैं, उसे इस बात का ध्यान रखना है कि एप्पल्स नीचे ना गिरें। अगर एप्पल्स नीचे ज़मीन पर जा गिरते हैं, उनमें अगर कोई दाग भी होता है या वो डैमेज हो जाते हैं तो वो उन्हें वर्थलेस मानकर साइडर एप्पल्स के ढेर में डाल देता है। ये बाइबल की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ये स्टोरी है एडम और ईव और उनके फॉरबिडन फ्रूट की। इसका विश्वास है कि अगर फल ज़मीन पर गिर जाता है तो वो दूषित हो जाता है, इसलिए पोएट भी ज़मीन पर गिरे हुए एप्पल्स को ऐसा ही सोचकर दूषित मानता है। इसीलिए वो ज़मीन पर गिरे हुए एप्पल्स को साइडर प्रेस के एप्पल्स के ढेर में डाल देता है ताकि बाद में उनका जूस निकाला जा सके। One can see what will trouble the sleep of mind, whatever sleep it is.
यहाँ पोएट अभी भी आने वाले सपनों के बारे में कल्पना कर रहा है। वो कहता है कि अब उसे ये क्लियर होना चाहिए कि एप्पल की इमेज, सेब के गिरने की इमेज, लेडर एक्सेट्रा उसकी नींद को डिस्टर्ब कर देंगी। वो अपनी नींद को लेकर अनसर्टेन है। Were he not gone, the woodchuck could say whether it is like his long sleep as I describe its coming on, or just some human sleep. वो आश्चर्य में है कि वो एक नॉर्मल इंसान की नींद सोएगा या एक वुडचक की। वो बहुत थका हुआ है। आपके साथ भी कभी कभार ऐसा होता है जब बहुत थक जाने पर आप 3-4 दिन सोना चाहते हो। वो इतना थका हुआ है कि 3-4 महीने सोना चाहता है। वुडचक एक प्रकार की अमेरिकन गिलहरी होती है जो कि सर्दियों के मौसम में सोती रहती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये गिलहरी सोने में एक्सपर्ट है। तो क्या पोएट भी इस गिलहरी की तरह हाइबरनेशन में जाना चाहता है? अगर उसे इंसान की नींद सोना पड़े तो वो डिसअपॉइंट होगा, इसीलिए वो वुडचक की नींद सोना चाहता है। एक लंबी नींद वो सोना चाहता है। तो ये था आफ्टर एप्पल पिकिंग चैप्टर नंबर 9 पोएम का एक्सप्लेनेशन। होप दैट ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू लेटर एंड बाय बाय।